Hello बच्चों, let's start the question and the question says why amoeba has been kept in the protozoa. amoeba को हमने प्रोटोजोआ में क्यों रखा है? पहला ऑप्शन है हमारे पास ड्यू टू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, बी ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन बीइंग इंसेक्टिवोरस, ऑप्शन सी है हमारे पास सेल वॉल एंड ऑप्शन डी हमारे पास है ए सेलुलर बॉडी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट दैट इज अमीबा. अमीबा हमारा की कंसेप्ट है. अगर हम बात करें अमीबा की तो ये आपके टाइप ऑफ क्या है? ये एक टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. कैसा है? इट इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक एबिलिटी है जिससे ये अपनी शेप को क्या कर सकता है? ऑल्टर कर सकता है. ऑल्टर इट्स शेप. तो ये एक एबिलिटी है अमीबा के पास. अगर हम बात करें और फीचर्स की तो ये आपके इनके पास प्रेजेंट होते हैं सूडोपोडिया. सूडोपोडिया जिसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फॉल्स फीट. इनको हम बोलते हैं फॉल्स फीट. अब अमीबा जो है ये एक सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप नहीं होती. इसमें क्या होता है? आपके मेजर लीनिएज होते हैं किसके? आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और आपके जो आपके अमीबा हैं इनको हमने किस में रखा है? इट इज बीन केप्ट इन दी प्रोटोजोआ. इनको प्रोटोजोआ के उस फाइलम में रखा गया है. अमीबा के पास क्या होता है? अमीबा के पास आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती तो इनका मूवमेंट आपका फ्री होता है. और अगर हम बात करें अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा तो जो अमीबा का न्यूट्रिशन होता है तो उसको हम टर्म देते हैं एज अ फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस. इसके अंदर क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एंटायर जो ऑर्गेनिज्म होता है, एंटायर ऑर्गेनिज्म वो आपका इनगल्फ कर लेता है फूड को. इनगल्फ कर लेता है किसको? फूड को जो वो खाता है. तो इस इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हमने टर्म दिया है एज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? इसमें आता है सबसे पहला हमारा इंजेशन. इसमें आता है हमारा इंजेशन. देन आता है डाइजेशन एंड फिर आता है हमारा इजेशन. ये सब किसका होता है? इट इज ऑफ द फूड मटेरियल. जो ये फूड लेते हैं उसको. तो अगर हम बात करें अबाउट अमीबा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. इरेगुलर शेप होती है इसकी. एंड इस तरीके से अमीबा का क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है. ये इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? ये इसके प्रेजेंट होते हैं इसके सूडोपोडिया. सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है. ये अमीबा का न्यूक्लियस होता है. अगर बाई चांस यहाँ पे ये एक फूड पार्टिकल है तो इसको इनगल्फ करने के लिए ये आपके सूडोपोडिया को ऐसे करके आगे लेके आएगा. तो ये हमारे पास प्रॉपर इसका प्रोसीजर है. अगर हम बात करें कि अमीबा को प्रोटोजोआ में क्यों कैप किया है, सबसे पहला है ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. दूसरा है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन बीन्स इंसेक्टिवोरस. उसके बाद है हमारा सेल वॉल एंड लास्ट है हमारे पास ए सेलुलर बॉडी. बात करें ऑफ प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ में जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर और ये होते हैं हमारे यूकैरियोटिक. प्रोटोजोआ में रखने का रीजन क्या है? प्रोटोजोआ में रखने का रीजन है उसका ए सेलुलर बॉडी. दैट इज ऑप्शन डी. अगर हम बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होती है. अगर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती तो हम इसको क्या रखते? या तो हम इसको रखते इन द किंगडम मोनेरा या फिर हम इसको रखते इन द प्लांट किंगडम. तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दैट इज ए सेलुलर बॉडी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.